मेरे को दिल्ली, रोहतक, हिसार सारी जगह दिखाया। मेरी हालत बिगड़ती गई, किडनी में इन्फेक्शन नहीं लग गया। कितना रुपया दिन का कमा लेता होगा पापा? घर चल जाए, आराम, दवा आ जाए। दवाई तो कभी आ जाती है, कभी नहीं आ पाती है। कभी कभी तो यहाँ हो जाए कि आज को दिन या मुश्किल निकल, हमारे पास भी कुछ तो वो भी मैं ही को बेच के लगा दियो कर दी। हाथ को ऊपर आप देखा कि ये मसीना लाग रही और ये जो निशान था दिख रहे हैं, पूरा हाथ है जिको नसा आप देख सकता कि पूरी दिखने लाग रही और अर्ण निशान जो ही पूरा को डायलिसिस है, जो को सप्ताह में 3 बार उनको डायलिसिस हुआ है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो सिल्को झुंझुनू वीर सपूता की भूमि है और वीर शहीदा की भूमि है और दानदाताओं की भूमि है। ये भूमि पर का दानदाता हुए हैं जिनका आज तक नाम इतिहास में जब चालतो आयो है और आगे भी चालतो रहेगो। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी है पिलानी, बिट्स पिलानी का महीने, और एक मैं की बेटी के साथ, भाण के साथ मौजूद हूँ जी। पीड़ा अगर थे सुनूंगा, एक दुख थे सुनूंगा तो थारी आंखें नम हो जाएगी और थे मजबूर हो जाओगा एक बार सोचने खातिर कि इंसान जिंदगी में आवे है तो क्या करना आवे है, के भी कोई मकसद है और के भी नहीं करना चाहिए। यह कहानी है एक गरीब परिवार की, एक गरीब माँ की और एक गरीब पिता की, जो मेहनत मजदूरी करके परिवार ने पाल रहे हैं। 3 बेटियां ही, 2 बेटियां ही पर पढ़ रही हैं और एक बेटी की हालत जब ते सुनूंगा, कहानी जब सुनूंगा तो थे भी अचंभित रह जाओगा और आंखें ही जगह नम हो जाएंगी। पूरी बातचीत करेंगे, वीडियो लास्ट तक देख लो, शेयर जरूर कर देना। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अंजलि है और मैं 21 साल की हूँ और मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ। मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और मेरे को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पे जाना पड़ता है और उससे मुझको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे यह अंजलि है, तेज बोल कुन पावे, 21 साल ये बेटी की, ये भाण की उम्र है और डायलिसिस की उम्र में आज कम से कम 7-8 साल होगी। ये बेटी की दोनों किडनियां खराब होगी और पिताजी ही जगह मजदूरी करे हैं, माताजी ही सारे दिन या तो घर को काम या फिर ये बेटी की जिम्मेदारी, सारो घर को बोझ और माताजी पर है। ये तो बेटा कद्दू तरह यह दिक्कत आई? जब मैं 13 साल की थी तब आई थी ये दिक्कत। तब अचानक से मेरे को बुखार आ गया था और है ना, मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर से दवाई ली। फिर 2 डोज के बाद में मेरे को स्वेलिंग आ गई और फिर उल्टे होने लग गई थी। पिलानी का को डॉक्टर ने दिखा गया है कि बेटा? हाँ, कद की बात है, कौन से साल की बात है? पता है। याद को नहीं। तो तब लेके आई थी दवाई, तो बाद में स्वेलिंग आ गई, उल्टी होने लगे। फिर डॉक्टर के पास हर जगह लेके घूमे मेरे मम्मी पापा। फिर बोले इनको किसी को समझ नहीं आया, तो फिर यहाँ पे श्री में लेके गए थे मेरे को कि फिर उन्होंने बोला कि ना एक जांच करवाऊंगा इसमें, आप ये फिर मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि अगर ये दिक्कत है तो आप फिर ले जाना। तो उन्होंने क्रेटिनाइन की और इसकी जांच करवाई थी, तो क्रेटिनाइन मेरा 1.5 था। तो उन्होंने फिर बोला कि कहीं भी ले जाओ उसको, इसकी किडनी में इन्फेक्शन नहीं लग गया है। फिर मेरे को दिल्ली, रोहतक, हिसार सारी जगह दिखाया। मेरी हालत बिगड़ती गई और फिर मेरे को लास्ट में लेके गए जयपुर लेके गए, तो मेरे को फिर नलकी डाल दी डायलिसिस की और फिर वहाँ से मेरे को डायलिसिस स्टार्ट हो। पिताजी की काम करें? पापा तो एक दुकान पे काम करते हैं। घर में कौन कौन लोग हो? हम घर में 5 लोग हैं, 3 बहनें हो, तो मम्मी और पापा। पापा जी दुकान पर मजदूरी करें? हाँ। कितना रुपया दिन का कमा लेता होगा पापा? पता को नहीं।
घर चल जाए आराम, दवा आ जाए। दवाई तो कभी आ जाती है, कभी नहीं आ पाती है। और घर में भी कभी तो हम ब्राह्मण लोग हैं तो कभी सीधा वगैरह आ जाता है, सो जाता है। एक 7-8 साल पहले बुखार चढ़ी थी। बुखार के बाद एक अचानक से उल्टी वगैरह सूजन आ गो चेहरे पे। तब इन डॉक्टर कन लिया घूमया, सब जगह लिया घूमया, तो डॉक्टर बोला कि कभी कोई बोलो कि सर्दी से है, कोई बोलो कमी है, लेकिन सिरी में दिखायो तो वे डॉक्टर बोला कि मने लाग रही तो किडनी में दिक्कत है। वे किडनी में बतायो, फिर बोलो जल्दी से जल्दी खड़े भी ले जाओ, तो मैं हिसार काफी दिन इलाज चलाया। फिर हिसार वाला डॉक्टर बोला कि देखो मैं लास्ट कोर्स लगा रहा हाँ, एक बात मारा समझ को नहीं आई। फिर मैंने हिसार में 2-3 जगह और दिखायो, रोहतक में दिखायो, फिर इन्हें मतलब रोहतक वाले से थोड़ा बहुत फर्क पड़ो, साथ में थोड़ो देसी भी दिलायो जी। उनसे भी कोई को नहीं हुआ। फिर एक दिन यहाँ कहीं बेहोश सी होगी, तो इन्हें अचानक रातों रात जयपुर लेगा, तो इनका नल गिरा। अभी 3 साल से डायलिसिस पे 3 साल डायलिसिस पे लगातार। डायलिसिस पे कई दिनों डायलिसिस उनको हुआ है? सप्ताह में 3 बार सप्ताह में 3 बार 3 हुआ है। बार हो गए। सरकार की तरफ कोई सहयोग है एक डायलिसिस में? सरकार की तरफ से जहाँ 10-12 ही डायलिसिस करे, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 करे। उनके अलावा अपनो डायलिसिस को खर्चो भी अपनो है, और डायलिसिस हो उनके अलावा खून कमी हो जावे तो पेट टिक्का है, कभी बेहोश होनो, कभी बुखार चढ़नो, कभी कुछ बीपी कम बत्ती है, वे सब ऊपर का टिक्का दवाई पानी सब अपनो। बस तो सरकार 10-12 डायलिसिस मिला तो मतलब महीनों 2 महीनों मुश्किल निकलता होगा। महीनों भी कोने निकले, महीनों भी को निकल हाँ महीने में भी कम पड़ जावे, क्योंकि अगर 15-16 करवानी पड़े। की खर्चो एक डायलिसिस एक बार कराओ तो लगभग कितना खर्चो आ जाता हो? आपनों कर पूरा डायलिसिस को तो आपनों 3,500-4 हजार को है, और जो सरकार 10 देवे उके दौरान आपनों 500-600 को एक डायलिसिस को खर्च है। तो सप्ताह का मतलब 2-2.5 हजार रुपया वे अलग है, और 6-7 हजार रुपया का भाई अया है, तो वे में दिक्कत है, दवाइयों वगैरह में दिक्कत है वो है। तो और उनका अलावा है ना, जहाँ कोई डॉक्टर का दिखानो करनो और करनो है, कभी कुछ बुखार है, तो वे अलग। पिताजी के काम करें? एक पिताजी दुकान पे मजदूरी करे, कभी जावे वे कभी को नहीं जा सकते, क्योंकि गुड़िया की हालत ज्यादा हो जावे तो को नहीं जा सकते। कभी कभी तो यहाँ हो जाए कि आज को दिन यहाँ मुश्किल निकाले, ऐसी हालत हो जाए। कहीं एक घड़ी मुश्किल की घड़ी में कहीं सरवाइव कर रहे हो, कहीं रह रहे हो? वही तो समस्या हो गई थी, तभी तो मतलब आप लोगों को जनता को थोड़ा सा, क्योंकि कभी तो देखो मजदूरी मिल जाओ, कभी को नहीं मिले, तो घर भी एकदम से डूब तो ही जा रहे हो। हमारे पास भी कुछ तो वो भी मैं को बेच के लगा दियो कर दियो। आज मतलब एकदम जब समस्या होगी तब मैं समस्या को सारो लियो। जब तक कर सक्या हाँ तब तक करियो, तब तक हो मार सा कर क्या मैं करो, आगे भी मैं मतलब अब मैं तो जामेड़ी है तो मैं कड़े छोड़ बिल्कुल। देगा करनो है, लेकिन अब कड़न कड़े धीरे धीरे मजबूरियां बढ़ने हाँ लगी। मजबूरियां, बच्ची के भी दिक्कत बढ़ने लगी है ना, जहाँ अचानक से रात पे रात छाती में दर्द उठी आवे, या मतलब है कि खून की उल्टी या बीपी वगैरह हो जाता है ना, हाथों हाथ हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़े। पिताजी यही जगह कितना रुपया महीने का लगभग कमा ली? 10-12 हजार रुपया मिले, वो दौरान भी छुट्टी हो जावे तो देखो आगलो भी कितना करेगा। 10-12 हजार रुपया में तो शायद अणकुकान को पहुंचाते हो। कोई कौन चाले, तभी तो कभी फिर 2 किसी से बेटियां और ही बढ़ की पढ़ाई और घर, सब समस्या में ही आ गए। परिवार की तरफ समाज की तरफ की कुछ मदद है जगह मिल रही है? नहीं, परिवार की तरफ में भी देखो, परिवार में भी इतना गिना चुना ही लोग हैं, तो वे भी आपको ही कर सके हैं जी। और समाज की तरफ से भी जब कभी मतलब कोई उधारा वगैरह ले ले तो वो वापस तो करना ही है। हाथ को ऊपर देखा कि ये मशीना लाग रही है, और ये जो निशान तान दिख रहे हैं पूरा हाथ है जिको नसा आप देख सकते कि पूरी दिखने लाग रही, और अण निशान जो ही पूरा वहाँ को डायलिसिस है, जो को सप्ताह में 3 बार उनको डायलिसिस हुआ है। और सरकार की तरफ वो बताया जा रहा है कि 10 या 12 डायलिसिस फ्री ही, बाकी प्रति डायलिसिस को खर्च हो 2,500 से 3,000 रुपया आवे है। अब ये वीडियो बनाने को मेरा मकसद ये हो कि आपने झुंझुनू शहर में इतना दानदाता ही, इतना भामाशा ही, जो गोरक्षा में और धर्म का माँ खूब पैसों लगावे, ये भाड़ ने इतनी मदद चाहिए कि ताकि इको डायलिसिस टाइम पे हो पावे, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की बात अब अभी बातचीत करांगा। या बताओ काफ़ी टाइम निकल गो, अभी कितना दिन डायलिसिस हुआ है जो काम चला गो?
वो तो देखो एक को बेरो को नहीं कि अनेक हो जाए वो भी कोई पता को। डॉक्टर तो बोल दिया कि कभी भी कुछ भी हो उसके है, लेकिन अभी ट्रांसप्लांट के लिए भी पैसों चाहिए। जे को डोनेट वाली में भी नाम लिखा रखे हैं तो उनमें भी पैसों चाहिए। एक इलाज में डायलिसिस सही है कि आंखें भी खराब होगी, दोनों आंख में मोतियाबिंद बता दी। आँखें मोतियाबिंद हाँ की। जी, दोनों आंख में मोतियाबिंद है और चेस्ट में भी मतलब इनका दिक्कत है तो हार्ट की भी जांच स्टार्ट करते हैं। तो इनका मतलब दिक्कत अभी बढ़ती ही जा रही है। तो वो तो डॉक्टर तो बोले चाहे कभी भी करवा लो, आप लोगों की इच्छा है। तो मतलब अगर 3 से 5 के बीच में बताए थे डॉक्टर, तो तीसरी साल तो चल रही है। अब कड़ा भी थे जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो करवा हाँ, सको। मतलब कभी भी नंबर आते ही ये को हो सके है, लेकिन उनके लिए भी तो पैसों वगैरह चाहिए, तभी सारी जांचें होंगी क्योंकि सारे शरीर की जांच करेंगे उनके बाद ही वे ट्रांसप्लांट करेंगे। डोनेशन की बात करें अपन, मतलब अपन कोई किडनी डोनेट कर सके है, हाँ जी। लगे है कि कोई किडनी अपन मिल जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ को नहीं, लेकिन सर भाई लिखवा रखे बोले हैं तो परिवार कुछ का तो- लोग भी थे, किडनी मैच कराने को कोशिश प्रयास हाँ करे जी, हो। मैं करी थी, मैच को नहीं हुई मेरी, मैच को नहीं हुई का पिताजी का प्रॉब्लम तो, और 2 बच्ची छोटी हैं, इसलिए मैं डोनेट वाली में डॉक्टर ने बताई ये चीज प्रॉब्लम, तो डॉक्टर डोनेट वाली में नाम लिख रखे हैं। तो देखो अगर डोनेट में अपन किडनी मिले है तो फिर कितना रुपया खर्च हो जाए? 10-12 लाख 10-12 लाख रुपया खर्च लग 10-12 लाख रुपया खर्च उसके दौरान बड़े रहनो करनो, वे डॉक्टर बोलेगा सब चीज मतलब वो बोला कि महंगी दवाई जो इंजेक्शन वगैरह जो है ट्रीटमेंट में वो सब आपके हों, वो तो खर्चा लगा। अभी कया सरवाइव कर रहे हो? एक तरफ बेटी को खर्चो, दूसरी तरफ 2 बेटियां की पढ़ाई, पूरा घर परिवार, समझ सका कया सरवाइव कर रहे हो, कहीं रह बस रहे हो? वह भी तो देखो कभी सिर कर्जो उठावा, कभी कुछ करा, कभी कुछ करा, कभी कोई रिश्तेदार करना, कभी कोई अड़ोसी पड़ोसी कन मांगा, यही चल रहा आपने समाज में बहुत सा भामाशाही, है। बहुत सा लोग ही अगर बनना पतो चले तो मैं मदद करने के लिए आगे भी आऊँगा। सही बात। और कि कुछ मैसेज बनना देना चाहोगा, क्या कहना चाहोगा? मैं तो बन सर सबसे एक ही चीज बोलना चाहूँ कि देखो या मेरी खुद की बेटी नहीं है, सबकी बेटी बराबर है, इसलिए अगर वह कुछ भी सहयोग से अगर मेरे बच्चे की जिंदगी बच सके तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के सहयोग से बचे तो आप लोग मेरी मदद कीजिए और एक की जिंदगी बचाइए। मैं तो बिल्कुल, ये एक माँ है और माँ आस भरी नजर इस समाज हूँ और भामाशाह यह अपील कर रही है कि परिवार धीरे धीरे टूट तो जा रहा है और कारण है पैसे की कमी। जब तक ये लड़ सके लड़ा, और बेटी 3 साल होगी डायलिसिस के लिए, अब डॉक्टर भी बोल दियो कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर किडनी मिल भी जाए तो भी कम से कम 10-12 लाख रुपया को मोटो खर्चो, या टेंशन दिन रात अन माता पिता ने खाई जा रही है कि कब तक सरवाइव करेंगा और कड़े हुई इतनी बड़ी रकम होगी। लेकिन एक उम्मीद है कि वो समाज, ये भामाशाह, ये दानदाता जो झुंझुनू की धरा ने जाने जाए जिन खातर, ये बिल्कुल इनकी मदद करेंगा। तो जितना भी झुंझुनू का भाई जो सुन रहे हैं, मैं उन्हें अपील करूँ कि परिवार की मदद करे जा और इस समाज में, ताकि ये भी जी पावे और आपको जीवन यापन भली प्रकार कर पावे। एक बार थारो एड्रेस है जो को बता दो। पिलानी मैन मार्केट पिलानी, और मैन मार्केट सेरिया मंदिर के पास। सेरिया मंदिर का हाँ जी। क्या नाम है इनका? अनिल जी मिश्रा। अनिल जी मिश्रा। हाँ जी। अनिल जी मिश्रा ही जो पिलानी का माँ मुख्य बाजार में सेरिया मंदिर है, भी सेरिया मंदिर का ना आके अगर ते किन्हें भी पूछोगा कि अनिल जी मिश्रा का घर कौन सा ही, तो बिल्कुल तारे बता देंगे इनका घर सेरिया मंदिर का जस्ट पास में इनका मकान है। और फिर वो एक बार मैं अपील करूँ आम जन, अनदानदाताओं, अनभामाशाहों कि कोई जरूरी को नहीं कि बहुत बड़ी रकम दे के अपान की मदद कर सका। एक छोटी छोटी मदद भी एक बड़ो रूप कह रहे कि बूंद बूंदू भी घड़ो भरे है। तो अगर आप छोटी छोटी मदद ही परिवार की करा तो एक बड़ी मदद ही परिवार की हो सके। इनका फ़ोन नंबर, इनको QR कोड जो वीडियो में दे दियो जागो। और अब की बार ई राखी पर और एक भाण की एक छोटी सी मदद जो अपनों हो पावे बापन करनी है। और अगर ते मदद भी नहीं कर पाओ, हो सके कि बहुत सा लोग हैं कहीं जो मदद करना चाहे हैं लेकिन वह भी मजबूर ही, मन का भी हाथ बंध्या ही वह मदद कौन कर पाओगे। तो बन लोगों के लिए ये है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जी भाई तक, जी बुजुर्ग तक, जी माता भाण तक ये वीडियो पहुँचे।
पहलो काम तो यही करना है कि वीडियो शेयर करना है, ताकि आम जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि पिलानी की एक बेटी, पिलानी को एक परिवार पीड़ा में है और भी परिवार की अपन मदद करनी है। थारा ओपिनियन के ही मैं मन सुझाव थारा से कहीं पर कमेंट बॉक्स में दोगा। राम राम। झलको